चलो आगे देखो। हम सब क्या पढ़े जी? अवकल समीकरण क्या पढ़े थे? अवकल समीकरण। चल रहा था प्रश्न 9.3। ठीक, 5 सवाल तक हो गए थे। छठवां देखो, कोई बात नहीं, तुम देखो एक बार। वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। बताया पूरा। दो वृत्त का व्यापक समीकरण। वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन कहा ऐसा वृत्त बनाओ जो वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करे। वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाला वृत्त का समीकरण। ठीक, तो भैया ये होता है वृत्त ऐसे। ठीक, वृत्त वाई अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करे जी, ऐसे रहेगा ना, ऐसे। एक्स अक्ष हो गया, ये क्या हो गया? वाई। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? ए का मान 0। और त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या भी ए ही होगी। कितना होगी? ए। इस कंडीशन में समीकरण बनेगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर मान किसके बराबर होगा? ए के बराबर। सही है। चलो अब हल कर लो। क्यों? ई वाला दूरी त्रिज्या के बराबर होगा ना। इसको ओपन करो। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। एक कर गया, क्या गया? बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a बराबर क्या हो गया? जी। हमको ये गायब करना है। क्या करना है? ये गायब करना है। एक काम कर लेते हैं, 2x को उधर चले आते हैं, क्या हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर ए बराबर क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे क्या हो गया? 2x हो गया। ठीक है, बताओ। यही सही करें ना? समीकरण 1 का, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x के सापेक्ष गुणा करने पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? इसका 2x 2y y डैश माइनस 2a ना जी बराबर 0। 2x प्लस 2y y डैश माइनस ये का मान कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई बटे क्या हो गया? बराबर 0। दो दो क्या हो गया? कट गया। तुम्हारा मन का इसका गुणा कर दो 2। ठीक, अच्छा ऐसे लिख सकते हो इसको 2x स्क्वायर एक्स वाई वाई डैश माइनस
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, सही ना, माइनस लग जाए, घटाओ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर ये आगे वृत्त के कुल का समीकरण, व्यापक समीकरण, सही है। अगर देखो नंबर 7 क्या है, ऐसे परवलयों के कुलकाओं का समीकरण निर्मित कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिसका अक्ष धात्मक वाह्य दिशा में है। परवलय तो लोग जानते हो 4 समीकरण होता है, चलो मैं बना दे रहा हूं, चलो बना देगा पहले। ये पहला वाला है, ऐसे होता है। दूसरा वाला है, ऐसे होता है, ठीक। तीसरा वाला है, ऐसे होता है, थोड़ा आगे थोड़ा सा। मूल बिंदु जाएगा तो चौथा वाला है, ऐसे होता है। इस कंडीशन में, पहले कंडीशन में जो परवलय समीकरण बनता है, क्या बनता है बताओ, क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या, 4ax, वाई स्क्वायर क्या बनेगा, 4ax, चल रहा है जी। यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर -4a, ऐसे बनता है शायद, ठीक। इसका तो वो कौन सा बोला है, इसने कौन कंडीशन बोला है, धात्मक वाई वाला, ई वाला बोला है ना जी, वाई धात्मक है ना, वाई क्या है, धनात्मक है, ठीक। चलो शीर्ष मूल बिंदु है इधर, शीर्ष मूल बिंदु तथा तथा अक्ष था अक्ष वाई धनात्मक होने पर परवलय का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ठीक है। चलो क्या करोगे, हल करो, चल करेंगे, इधर है, बता दीजिएगा उसमें कितना होता है एक्स का, 2x, चला जाए यहाँ 2x, यहाँ क्या हो गया 4a वाई, हमको दो दूनी, पहले और निकालो, 2 से पान क्या हो जाएगा, एक्स बटे क्या आ गया 2y, एक का मान आ रख दो, समीकरण का मान दो, इसको खत्म हो जाएगा। एक का मान कहां पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जी क्या हो गया 4 गुणे वाई, ठीक।
वाई है ना, दो दूनी, इधर गुणा कर दो, वहां मन के नेक्स्ट कम सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दो बड़ा से कर लो, और बड़ा से चलो भाई आगे बढ़कर। चलो अगला सवाल, अगला 8वां सवाल है क्या, घवा घवा ऐसे दीर्घ वृत्तों के कुलकों का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां पक्ष पर हैं। दीर्घ वृत्त होते हैं दो ठे, चलो एक मान लो दीर्घवृत्त है, एक ऐसे होता है, ठीक, और एक ऐसे होता है। मान लो दीर्घवृत्त है, मैथ वाले कोई दिक्कत नहीं, यक्स हो गया है, ये क्या है, वाई, यक्स है, ये क्या है, वाई। इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ अक्ष, इसको क्या बोलते हैं, संयुग्मी अक्ष। ये होता है 2a, होता है 2b, सभी लोगों ने पढ़ाया गया, विस्तार से पढ़ाया गया है, ठीक, समझ आ गया। चलो लेकिन हमको इस कंडीशन हो, इस कंडीशन पर समीकरण क्या होता है दीर्घवृत्त का, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बराबर क्या होता है, इस कंडीशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस बराबर, जब अक्ष वाय अक्ष पे होगा समीकरण होता है, जब एक्स अक्ष पर हो गए एक हम होगा, एफ अक्ष पर समीकरण होता है। ए है ए क्या है जी, किस कंडीशन में ए क्या है, ए है ए, और ये क्या हो गया बी। हाँ क्या बोला है, वाई अक्ष पर, जिसकी नाभि कहाँ है, नाभि अक्ष वाई अक्ष पर है, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त का समीकरण जिसकी नाभियां, जिसकी नाभियां कहाँ है, वाई अक्ष पर। चलो एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपान बराबर, एक कंडीशन फॉलो होगा, कितने चर है, दो, कई बार अवकलन करना पड़ेगा, दो बार, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x बटे क्या हो जाएगा, 2y बटे जी, ठीक, इसका एक बार फिर कर दें, पुनः यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर यक्ष अपान बी स्क्वायर
प्लस क्या हो जाएगा 2/a स्क्वायर। फर्स्ट सेकेंड का प्लस क्या y डैश, दूसरे का अवकलन जी 0। ठीक है जी, धन ले जाओ इसको। 2/b स्क्वायर बराबर प्लस y डैश का 2 क्या हो गया 1/b स्क्वायर बराबर क्या आ गया y डबल डैश y डैश का होल स्क्वायर। बराबर मैं 0 क्यों लिख रहा हूं? हाँ हो गया जी। 1/b स्क्वायर मान समीकरण को रख दो, यहाँ पर समीकरण मान ली। ठीक, डाउट तो लिखे हैं, चलो रखो एक्स स्क्वायर बटे ये बताओ इंटू जी ये 1/b स्क्वायर ही है, क्या हो जाएगा -1 ये स्क्वायर ना इंटू क्या हो जाएगा y प्लस y स्क्वायर अपान क्या है a स्क्वायर बराबर क्या है 1 ना जी। कोई डाउट? हम क्या गायब कर रहे हैं? हम गायब कर रहे हैं यहां बराबर 0 पटना रखो, मत रखो, समझे हमारी बात? इसमें रखेंगे ना, इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 से यहां रखेंगे ए नहीं गायब होगा, यहां रखो 0 हो जाएगा। रख दो 2x गुणे कितना इसका मान है क्या है y डबल डैश प्लस 2y डैश बटे क्या हो गया बराबर हो गया 0। ये ऐसे हो जाएगा ना जी, ए स्क्वायर 0 हो गया। फिर गुणा कर लो -2x, ये काम कर दो भी काम उधर 0 हो जाएगा ना, -x y डबल डैश -x y डैश का स्क्वायर, ठीक प्लस 2 चला गया। चलिए लिख दो इसको, घर जाओ x y प्लस y डैश बराबर कितना हो गया 0, आंसर आ गया। 9वां सवाल क्या था ये ध्यान से, ऐसे प्रलोह के अति परवलयों के कुलकों का समीकरण क्या कीजिए जिनके नाभियां पक्ष पर हैं। जैसे होता है दीर्घवृत्त का समीकरण वैसे होता है प्रलय का, बस जहां प्लस वहां पर क्या होता है माइनस। चलो अति परवलय, अति परवलय का समीकरण जिसकी नाभियां पक्ष पर हैं, जिसकी नाभियां कहां है यक्षो पर है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर y स्क्वायर अपान
बराबर 1। कैसे सोचता रहे दोनों जी, दो आंकड़ा करना पड़ेगा। चलो, यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर 2x अपान क्या आ गया, माइनस बटे जी। फिर से करोगे अवकलन, नहीं ना? चलो, पुनः यक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो पुनः से किसी का अवकलन कर दो, क्या हो जाएगा, 2 बटे y बटे बी स्क्वायर, जी नहीं 2 बटे बी। फर्स्ट सेकेंड का अवकलन, सेकेंड फर्स्ट का अवकलन जी बराबर 0। सब कुछ ले जाओ, 2 अपान ए स्क्वायर, 2 अपान वाई वाई डैश, कट बिड़ गए, वन अपान ऐसे जगह रखो मान जहां पर क्या हो जाए, पूरा खत्म हो जाए 1 में जी। मान लो इसको 1, समीकरण 1 से कोई बात नहीं, 1 मान लो, इसको 2 मान लो, समीकरण 2। चलो 1 अपान ए इसको खत्म कर रखोगे ना, 2 अपान 2 जी 2 हो गया ना, 2x बटे क्या हो जाएगा, अंदर है स्क्वायर माइनस 2y वाई डर बटे क्या हो गया, बराबर क्या हो गया, बी भर 0 हो जाएगा, गुणा 2 भी कर जाएगा जी, 2 और बी स्क्वायर 0 हो गया, एक्स वाई वाई डबल डैश वाई वाई डैश बराबर क्या हो गया, डाल थोड़ा से मारो आगे, थोड़ा आगे देखो सवाल क्या है, सवाल ऐसे विस्तृत फुलकाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र क्या हो, y x करो। इधर सेल से छोटा सवाल है, प्लस चेंज बार केंद्र क्या हो गया, y x। इनका समीकरण क्या बनाओ, मेन समीकरण होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर y माइनस b का बराबर क्या होता है। अब बताओ, अगर केंद्र y x हो जाएगा, ये क्या हो गया, 0 हो गया, हाँ x स्क्वायर माइनस y माइनस b का होल स्क्वायर लिखा दिया गया है, ठीक है, x स्क्वायर y माइनस b का क्या है 9। इसी को मारो समीकरण नंबर 1 इसका उपयोग कर, x के सापेक्ष करने पर अवकलन करने पर क्या हो गया, 2x 2 y माइनस b y डैश बराबर क्या होगी,
ये हमको क्या करना है कि 2y माइनस b y डैश बराबर क्या हो गया माइनस, तो क्या हो गया मैं सकता हूँ दो दो कट गया माइनस लिखता हूँ ये मान करेंगे तो अभी क्या लिख सकते x स्क्वायर प्लस माइनस x मान क्या हो जाएगा नजी माइनस पूरा खोज करना ये है ना बराबर क्या है प्लस बुला कर लो मतलब x समय को क्यों नो y एक अगला क्या है अगला सवाल क्या है बोल बढ़ा के ग्राम सवाल y बराबर दिया है c1 e की पावर x c2 e की पावर माइनस हल करना कि कितने आएगा ठीक और इसका x के साथ तो x के साथ में करने पर अवकलन करने पर y बटे dx बराबर क्या हो गया e पावर x माइनस c2 e की पावर माइनस गुना क्या करो x के सापेक्ष करने पर अवकलन करने d2y बटे dx c1 की पावर क्या हो जाएगा ये क्या है दोनों समीकरण दिए क्या होगा बदलो मात्र यदि डी और ये अगला क्या है एक बराबर सवाल y बराबर है कितना हो गया है हम दुआ किया थे दुआ तुम भी करो डिवाइड बटे कितना हो जाएगा ये और d2y बटे dx क्या हो जाएगा अब ये मान तुमको सब ऑप्शन रखना पड़ेगी और सब ऑप्शन रख चेक करना पड़ेगा कि समान सब अगर आप बराबर लेफ्ट हैंड साइड दो राइट हैंड साइड के डबल हैंड सही सुनो पहले इस टाइप करो हमेशा ऑप्शन लिखो सिकोने करो सी बात नहीं है ऐसे गुरु तैयार के बाहर जाओगे तो अपने मन से क्या बोलो वो तरीका होता है तरीका होता है जानने हो गया स्क्वायर डिवाइड अपॉन dx प्लस बराबर क्या चाहिए ये फिर खाली नहीं प्लस को बताओ 0 x स्क्वायर गुणे डिवाइड कितना है प्लस x गुणे y मान कितना है बराबर कितना है 0 चाहिए 0 माइनस x स्क्वायर प्लस फिर x माइनस लेफ्ट हैंड हो जाएगा राइट हैंड का जब बार बार सवाल लगाओगे वो तरीका ठीक होता है
अगर सी नहीं तो हम लोग रखेंगे बी, बी नहीं तो ए रखते हैं लास्ट में।